गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम भाषा और व्याकरण पाठ का तीसरा टॉपिक व्याकरण के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लें व्याकरण क्या है या व्याकरण किसे कहते हैं। वह शास्त्र जिसमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करते हैं व्याकरण कहलाता है। अब हम देखते हैं व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है या व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है। व्याकरण शब्द वी जोड़ आ जोड़ क्री के योग से बना है, जिसका अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। व्याकरण किसी भाषा के टुकड़े टुकड़े करने, उसके हीन स्वरूप को दिखाता है, उसके शुद्ध व अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, वह व्याकरण कहलाता है। परिभाषा देखें, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह व्याकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम व्याकरण के बारे में कहें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं भाषा और व्याकरण का संबंध। भाषा और व्याकरण का संबंध तो हम यदि सोचते हैं कि भाषा और व्याकरण का आपस में क्या संबंध है, तो प्यारे बच्चों, भाषा और व्याकरण का आपस में घनिष्ठ संबंध है। व्याकरण से शब्दों एवं वाक्यों के शुद्ध रूप, व्याकरण से शब्दों एवं वाक्यों के शुद्ध रूप की बनावट के नियमों का ज्ञान होता है। इन नियमों का ज्ञान होने से ही हम शुद्ध भाषा बोलना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण भाषा की रक्षा करता है। कोई भी व्यक्ति शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना नहीं कर सकता। व्याकरण भाषा की रक्षा और पोषण करके उसको चिरस्थायी एवं अमर बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने, किसी भी भाषा को बोलने, किसी भी भाषा को लिखने और उसके नियमों की जानकारी हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं, व्याकरण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। बिना व्याकरण के ज्ञान के हम किसी भी भाषा को न तो शुद्ध बोल सकते, न शुद्ध लिख सकते और न ही उसके नियमों के बारे में हम जान सकते। तो ये है भाषा और व्याकरण का संबंध। अब हम बात करते हैं व्याकरण के विभाग की। व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं। व्याकरण के विभाग, तो व्याकरण के मुख्य रूप से 4 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, या हम पद विचार को हम कह सकते हैं पदिया, और रूप विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण विचार। व्याकरण के जिस भाग में वर्ण के बारे में विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण व उनके मेल से शब्द निर्माण आते हैं। तो हमने देखा वर्ण विचार, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत वर्ण रूपों, स्वरों एवं व्यंजनों, वर्ण रूपों के भेद, उनके उच्चारण और स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 पे आता है शब्द विचार। नंबर 2 पे शब्द विचार। व्याकरण के जिस भाग में शब्द के बारे में विचार किया जाता हो उसे शब्द विचार कहते हैं। इस विभाग में शब्दों का बनना, विकास, आगमन और अर्थ का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि इसके अंतर्गत शब्द के भेद, रचना और शब्द निर्माण की प्रक्रिया तथा नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है पद या रूप विचार। पद या रूप विचार। देखो, सबसे पहले वर्ण के बाद में हमने बात कही शब्द की। अब शब्दों से क्या होगा, पद या रूप विचार। जिस भाग में शब्दों के रूप यानी पद के बारे में विचार किया जाता है उसे रूप विचार कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहा जाता है। रूप के विचार के अंतर्गत शब्दों
के रूप परिवर्तन, उसकी रचना और भेद तथा उनके कार्य आदि का अध्ययन किया जाता है। और अंतिम जो व्याकरण का विभाग है वो वाक्य विचार। तो जिस भाग में वाक्य के बारे में विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, उसके गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत वाक्य रचना, भेद और वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे वाक्य विचार कहते हैं। तो इस प्रकार अपना ये भाषा और व्याकरण का टॉपिक, भाषा और व्याकरण पाठ का अंतिम टॉपिक व्याकरण था, वो समाप्त होता है। अब आपको कुछ वर्क है जो अटैचमेंट में दिया जा रहा है, उसको आपको अपने फेयर नोटबुक में करना है। उसके पश्चात वहीं सबमिट असाइनमेंट पर क्लिक करो और अपनी जो उत्तर पुस्तिका की जो फ़ोटोज़ हैं वो हमें वहाँ पर सबमिट करो। थैंक यू, धन्यवाद।